मोहानपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर सुबह वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं का पानी खत्म होने लगा और गांव के लोग परेशान रहने लगे। एक दिन रमेश जंगल में बहुत दूर तक चला गया। चलते चलते उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे जमीन चमक रही थी। रमेश ने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना संदूक दबा हुआ था। उसने जैसे ही संदूक खोला, अचानक तेज रोशनी निकली और एक डरावनी आवाज गूंजी। रमेश डर गया, लेकिन जब उसने संदूक के अंदर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर सोने के सिक्के और चमचमाते गहने भरे हुए थे। रमेश सोचने लगा, अगर मैं ये सब ले जाऊं तो मेरा परिवार कभी गरीब नहीं रहेगा। उसने जल्दी जल्दी सिक्के अपनी बोरी में भरने शुरू कर दिए। तभी अचानक आसमान काला हो गया। जंगल में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। रमेश घबरा गया। तभी उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी का डंडा। साधु बोले, रमेश, यह खजाना इंसानों की परीक्षा लेता है। जिसने लालच किया उसने सब कुछ खो दिया। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी माँ की बात याद आई, मेहनत की कमाई सबसे बड़ी दौलत होती है। रमेश ने तुरंत ज्यादातर सिक्के वापस संदूक में डाल दिए और बोला, मुझे बस उतना चाहिए जिससे मेरा परिवार भूखा न रहे। इतना कहते ही आंधी रुक गई। जंगल फिर से शांत हो गया। रमेश कुछ सिक्के लेकर गांव वापस आया। उसने उन पैसों से गांव का सूखा कुआं ठीक करवाया और बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनवाया। धीरे धीरे मोहानपुर फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन एक रात डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। वे रमेश का खजाना लूटना चाहते थे। रमेश ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा। गांव वालों ने मिलकर डाकुओं का सामना किया और आखिरकार डाकू भाग गए। अगले दिन गांव के मुखिया ने कहा, आज से रमेश सिर्फ लकड़हारा नहीं बल्कि मोहानपुर का रक्षक है। और उसी दिन से रमेश की कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। Like, share, subscribe.